इस देश के राजनीतिक दल मोदी का विरोध करते करते कभी कभी देश के विरोध में उतर जाते हैं। और अभी ताजा उदाहरण हमारे देश में इस समय 75 साल आजादी को हुए हैं और इसलिए सरकार ने यह तय किया कि 75वें इस वर्ष में हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। और इसलिए मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया कि वो अपने घर पर इस अवसर पर 3 दिन तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत आपको बताऊं देश के करोड़ों लोगों ने, जिसमें झुग्गी वाले, रिक्शे वाले, रेहड़ी चलाने वाले, इन लोगों ने तिरंगे को शान से फहराया। लेकिन देश के कुछ राजनीतिक दल इस तिरंगे के विरोध में उतर गए हैं। वो ना तो कोई कार्यक्रम चला रहे हैं और बल्कि इसमें आलोचना करने में उतर गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब हुआ है उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर। उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जिस बाला साहब ठाकरे ने देश की आन बान शान के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए शिवसेना का गठन किया हो, आज उनका बेटा तिरंगे के इस अभियान पर सवाल उठा रहा है। सवाल यह भी है कि उद्धव ठाकरे इस तिरंगे को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश में हैं, जैसा कि राहुल गांधी का बयान हमने देखा है। चीन को लेकर के उन्होंने मजाक भरे लहजे में मोदी को घेरते हुए, मोदी नहीं, इसमें तो देश की सेना को उन्होंने घेरा है, उन्होंने कहा कि क्या तिरंगा लहराने से, तिरंगा फहराने से चीन अरुणाचल प्रदेश छोड़कर चला जाएगा? अब यह ऐसा सवाल है जो बहुत आश्चर्य पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे यह कहना चाहते हैं कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रखा है। ये क्यों कहना चाहते हैं? जो चीन कहलवाना चाहता है उसमें अभी तक हमने देखा था कांग्रेस के लीडर ऐसा बयान देते थे। ये समझ में आता है क्योंकि कांग्रेस ने 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया है। लेकिन क्या अब इसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हो गए हैं? यह मुझे शंका है। लेकिन उद्धव ठाकरे का बयान, अरुणाचल प्रदेश को इस तरह से कहकर जो उन्होंने बयान दिया है, इसमें मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि जिस तरह से कांग्रेस को खत्म करने का श्रेय ये राहुल गांधी को जाता है, उनके बयानों को जाता है, इस तरह से उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी अब टूट ही गई है, मुट्ठी भर लोग इनके पास बचे हैं, 2.5 साल के कार्यकाल में जो सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर ये रहे, इन्होंने जिस तरह के काम किए उसको लेकर के पूरी जो बची कुची कसर थी, शिवसेना की जो छवि थी, इन्होंने धूमिल कर दी। लेकिन अब ये देश की सेना का अपमान भी करेंगे, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। आप देखिए कि जब यदि हमारे देश का कोई लीडर जो कि मुख्यमंत्री रहा हो, अगर वो ये कहता है कि किसी प्रदेश में हमारे दुश्मन देश की सेना, चीन की सेना घुस गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस चीन के उस नैरेटिव को पक्का कर रहे हैं जो वो झूठ फैला रहा है। चीन कहे और चीन ये कहे कि हम अरुणाचल प्रदेश में घुस गए, हम तो लद्दाख में घुस गए, हमने इनके देश में कब्जा कर लिया, ये किसका अपमान है? उद्धव ठाकरे जी, ये मोदी का अपमान नहीं है, ये अपमान है हमारी सेना का। ये अपमान है उन सैनिकों का जो बीएसएफ में है, बॉर्डर सुरक्षा फोर्स में है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो बंदे हैं बॉर्डर पर होते हैं, उनकी हर राज्य में जहां भी बॉर्डर लगता है वहां उनकी ड्यूटी है। यदि आप ये कह रहे हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर बैठी है, इसका मतलब बीएसएफ के वो जो सैनिक हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। उनके जीते जी कोई अंदर घुस नहीं सकता। और ऐसा सेना के अफसरों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। फिर आप किस बिना पर यह कह रहे हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश में है? आप कह रहे हैं तिरंगा फहराने से क्या चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश छोड़कर चली जाएगी? निश्चित रूप से आपको बताएं कि आज तक हमारे किसी देश के 1 इंच भूमि पर जो 1947 में था, उसके बाद से कब्जा वो नहीं किया गया है। हां, 61 के युद्ध में जरूर अक्साई चीन हमसे छीना है, तो उस समय मोदी सरकार नहीं थी। जो स्थिति पिछले कई साल से चल रही है, उस स्थिति में मोदी सरकार जब आई है 2014 में, उसके बाद से 1 इंच भूमि भी किसी दुश्मन देश ने हमारी कब्जाई नहीं है। लेकिन आप सवाल उठा रहे हो तो आप सेना का अपमान करने का काम कर रहे हो, क्योंकि सेना के अफसर जब इस स्पेशल ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुके
कि हमारे देश की सीमा में कोई चीन ने घुसपैठ नहीं की है, तो फिर आप किस बिना पर कह रहे हैं? क्या आप जो बयान दे रहे हैं वो राहुल गांधी के कहने पर दे रहे हैं? तो फिर क्या राहुल गांधी के साथ साथ आपने भी चीन से समझौता कर लिया है, उनको मदद करने का, उनका नैरेटिव चलाने का? ये जनता आपसे पूछना चाहती है। दूसरा, आपने इस अभियान को सवाल उठाते हुए ये कहा कि जब जो है घर ही नहीं है तो तिरंगा लहराएंगे कहां? आप ये सवाल किस पर उठा रहे हैं? मोदी सरकार 2014 में आई है, ठीक है, 8 साल अभी उसको आए हुए हैं। 8 साल में क्या मोदी सरकार ने किसी के घर तोड़े? कि पहले था, मोदी जी आए तो उन्होंने घर छीन लिए, ऐसा हुआ है क्या? निश्चित रूप से नहीं। और दूसरा, आपकी बात का उत्तर देता हूं, जहां भी डबल इंजन की सरकार है, यानी राज्य में बीजेपी और केंद्र में तो बीजेपी है ही है, 2014 के बाद से अभी तक 2 करोड़ लोगों को मकान दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। उत्तर प्रदेश में रहता हूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितने लोगों को मकान दिया है। केंद्र अलग दे रहा है, राज्य सरकार अलग मकान बनाने की सुविधा दे रहा है। आपने क्या किया है? आपके यहां पत्राचाल का घोटाला अभी खुल करके आया है। आप ही के प्रवक्ता संजय राउत उस केस में जेल के अंदर बंद है, मामला अभी कचहरी में है, फैसला होना बाकी है। लेकिन जो पत्राचाल में लोग रहते थे वो आपकी सरकार के आने के पहले घोटाला हुआ, लेकिन आपने उनके कितने मकान बना के दिए? आपने दिया? किसी को मकान दिया? आपने अपनी तरफ से 2.5 साल आप सत्ता में रहे, किसी गरीब को उसको झोंपड़ी के बजाय पक्का मकान दिया? यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है। C1 कैटेगरी बताकर जिन लोगों के फ्लैट खाली कराए गए, जिन्होंने लाखों रुपए पगड़ी देकर के मकान लिए थे, आपके पास एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लेकर गए, क्या आपने उन लोगों की सुनी? ना उनको किराया दिया, ना उनको फ्लैट दिए, और जमीनें बेच दी बिल्डरों को। और आप सवाल उठाओगे मोदी पर? आप सवाल उठाओगे कि तिरंगा लगाएंगे कहां? संजय राउत जी अब जेल में हैं, लेकिन यह फैसला होगा। लोग कहते हैं कि यह हमारी बद्दुआओं का असर है, क्योंकि संजय राउत ने इस तरह से बिल्डरों के साथ मिलकर गरीबों के हिस्से की जमीन को हड़प लिया। अब लोग उद्धव ठाकरे जी आप पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए आपने क्या किया? इन सब गुनाहों को दबाने का काम किया, और आप सवाल उठा रहे हैं इस समय मकानों को लेकर। तो आप जरा अपने घर से निकलिए, देखिए कि तिरंगे से कितनी ताकत मिलती है। यह तिरंगा था जो यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ, उन बच्चों से पूछिए जो वहां से आए थे। मैं व्यक्तिगत रूप से उन बच्चों से मिला हूं, मैंने पूछा है। वो बताते थे कि ये जो तिरंगा है, ये इसकी शक्ति, इसकी ताकत हमें तब पता चली जब हम दूसरी धरती पर थे। वहां युद्ध के मैदान में जब चारों तरफ से बमबारी हो रही थी, ये तिरंगा हमारी सुरक्षा की गारंटी बना। जिस बस की छत पर तिरंगा लगा दिया गया, जिस बस के आगे तिरंगा लगा दिया गया, जिस गाड़ी पर तिरंगा लगा दिया गया, उस गाड़ी को कोई टच नहीं करता था, ना रूस का सैनिक, ना यूक्रेन का सैनिक। कोई उस पर मिसाइल नहीं गिरता था कि भाई ये भारत का तिरंगा लेकर जा। बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों ने जब ये तिरंगे की ताकत देखी, तो उन्होंने भी तिरंगा हाथ में लेकर अपने को भारतीय बताकर जान बचाने की कोशिश की है। और आप कहते हो तिरंगे से क्या होगा? आपको तिरंगा नहीं लहराना तो ना लहराइए, लेकिन देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है कि आप किस मानसिकता की तरफ जा रहे हैं। आपकी मानसिकता कैसी हो गई है? आपकी सरकार टूटी ये शिव सैनिकों के गुस्से के कारण, आपके व्यवहार के कारण। और अगर अब आपसे निशान जाएगा, आप मुख्यमंत्री पद से गए, तो इसके अलावा जो गुस्सा है वो जनता का है। इसमें ना मोदी का रोल है, ना बीजेपी का रोल है। लेकिन आप खींच उतारने के लिए मोदी के विरोध में खूब मोदी को कोसिए, मोदी को बुरा भला कहिए, बीजेपी को बुरा भला कहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप तिरंगे की बेइज्जती करेंगे, आप देश की सेना पर सवाल उठाएंगे, यह अपमान देश सहन नहीं करेगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा। महाराष्ट्र की जनता समझे और देखे किस तरह से आज उद्धव ठाकरे तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, और तिरंगे को यह कह रहे हैं कि तिरंगा क्या देशभक्ति दिखाने का तरीका है? निश्चित रूप से है। जो गद्दार होंगे,
जिसको देश से प्यार नहीं, जिसको तिरंगे से प्यार नहीं, वो क्यों लगाएगा? वो ना लगाए, वो तो तिरंगे का अपमान करेगा। तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप तिरंगे को लेकर तरह तरह के बहाने कर रहे हैं, आप चीन की भाषा बोल रहे हैं। ये बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत दुख की बात है। और आपने जिस तरह से अपमान किया है और तिरंगे को देशभक्ति बताने की बात नहीं कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके घर के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। बालकनी में जरा खड़े हो जाओ तो देखो कि रिक्शे वाला, रेडी वाला, गरीब आदमी, टेम्पू चलाने वाला, वो अपने तिरंगा लगाए हुए है। मोदी जी का तिरंगा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा नहीं है, उनकी पार्टी का ध्वज अलग है। ये देश का आन बान शान है, ये देश का तिरंगा है, इसका सम्मान करना सीखिए, वरना देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। और अभी आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे, आपसे ये हिसाब किताब लिया जाएगा। आपके ये सारे ट्वीट, आपके ये सारे वक्तव्य लोग संभाल के रखेंगे और पूछेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं अब जनता भूलती नहीं है। अब आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। मैं उन शिव सैनिकों से भी पूछना चाहता हूं जो उद्धव ठाकरे जी के इर्द गिर्द हैं, जरा वो उद्धव ठाकरे से पूछें कि भाई हमारी देश की सेना पर क्यों सवाल उठा रहे हो, क्यों आप ऐसा कह रहे हो कि चीन अरुणाचल प्रदेश में बैठा है, आप चीन का नैरेटिव क्यों चला रहे हो और तिरंगा फहराने में आपको दिक्कत क्या है? वंदे मातरम।